बसंती अपने 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहती थी। उसका पति रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था और रात में देर में ही आया करता था और उसको शराब पीने की भी आदत थी। इस कारण कभी कभी वह काफी लेट आता था। एक दिन उसके पिता को आने में बहुत देर हो रही थी। मुन्ना जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अम्मा, आज मुझे जलेबी खानी है। मैंने बापू से कहा था कि आप जलेबियाँ लेके आना। और अम्मा, तुमने मेरे लिए दूध बचा कर रखा है कि नहीं? मुझे जलेबी और दूध खाना बहुत पसंद है। अरे बेटा, रख दिया है, बापू को आने दे। अगर उन्हें याद रहा तो वह तेरे लिए जलेबी लेकर आएंगे, वरना तू तो भूल ही जा। मैं किसी दिन बाजार जाऊंगी, फिर ले आऊंगी। रात के 10 बजे दरवाजे पे दस्तक होती है। वह क्या देखते हैं कि पुलिस वाला आया हुआ है। बसंती घबरा जाती है और पूछती है कि आप क्यों आए हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं कि दुखीराम का यही घर है। वह कहती है हाँ। फिर वह चिंताग्रस्त होते हुए कहती है कि क्या उसने कोई अपराध तो नहीं कर दिया है। तब पुलिस वाला कहता है कि नहीं। क्या दुखीराम तुम्हारा पति है? उसका एक्सीडेंट हो गया है। वह बहुत नशे में था, उसे ट्रेन आती हुई दिखाई नहीं दी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वह शराब के नशे में रेलवे लाइन पार कर रहा था और वह इतने नशे में था कि उसे ट्रेन आती हुई दिखाई नहीं दी और उसका एक्सीडेंट हो गया। बसंती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह जैसे तैसे अपने को संभालती है और पास पड़ोस के लोग मिलकर उसके पति का अंतिम संस्कार करते हैं। पेट की आग उसके आंसुओं को सुखा देती है। 2 बच्चे सामने थे। उनकी भोजन की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगती है। जमा पूंजी तो कुछ थी नहीं। वह पास में ही एक सोसाइटी में जाकर काम मांगती है, लेकिन उसके बढ़े हुए पेट को देखकर सभी यही कहते हैं कि अरे इतनी कमजोर है और गर्भवती भी है, तो क्या काम कर पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। एक डॉक्टर के घर में उसे रोटी बनाने की नौकरी मिलती है और उसी समय उसकी डिलीवरी पास थी और वह डॉक्टर उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है, जहां पर उसकी सकुशल डिलीवरी हो जाती है। उसी हॉस्पिटल में एक सेठ था जिसकी बीवी भी डिलीवरी के लिए आई। उस सेठ सिठानी की कोई भी संतान नहीं थी और यह संतान भी जन्म के 2 घंटे बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ डॉक्टर से कहता है कि यह बात मेरी पत्नी को मत बताना, शायद वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब सेठानी को होश आता है तब वह कहती है मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे बच्चे को मुझे दिखाओ, कहाँ ले गए हो उसे? तब डॉक्टर उसे कहते हैं कि वह पास में ही है। वह थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए उसे मशीनों में रखा गया है। कल शाम तक वह तुम्हारे पास आ जाएगा। इधर बसंती का बेटा बिल्कुल ही स्वस्थ था। डॉक्टर उसे बधाई देते हुए कहती है कि अरे बसंती, तेरा बेटा तो बिल्कुल स्वस्थ है। देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे यह 1 महीने का है, जबकि यह अभी अभी पैदा हुआ है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तब बसंती कहती है अरे डॉक्टरनी साहिबा, हम गरीबों के लिए बच्चे भी पैदा होते हैं मुसीबत बनकर। मेरे पहले ही 2 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं, और मेरी हालत तो आप देख ही रही हो कि मैं किस हाल में हूँ। हमारे लिए तो बच्चे एक समस्या ही होते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं कि अरे इतने लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं, शुभ शुभ बोलो। डॉक्टर साहिबा, क्यों ना बोलूँ इस तरह? मेरे पास तो इस अस्पताल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लाऊंगी? तब डॉक्टरनी कहती हैं कि ऐसा करना, जब तुम ठीक हो जाना तो मेरे यहाँ आकर खाना बना दिया करना। तुम्हें अगर मुफ्त में सुविधा नहीं लेनी है तो तुम यही कर देना। बसंती डॉक्टर से आगे कहती है कि मेरी छुट्टी कर दो, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे घर में हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि 2 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ, उन बेचारों पर क्या बीत रही होगी। उन्हें तो किसी ने रोटी भी नहीं दी होगी। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन कोई भी समस्या हो तो बेहिचक यहाँ आना। फिर बसंती वहाँ से चली जाती है। सेठ यह सब बातें सुन रहा था।
बसंती अपने घर में बच्चे को छोड़कर बाहर बच्चों के लिए खाना लेने जाती है, लेकिन उसे ठीक से कोई बात भी नहीं करता है। फिर उसके एक रिश्तेदार उसे कुछ पैसे उधार देते हैं। जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बच्चे बहुत सारी मिठाइयाँ, जलेबी और फल फ्रूट खा रहे थे। वह उनसे पूछती है यह सब कहाँ से आया। तब तक वह देखती है कि सामने वही सेठ खड़ा है। वह बहुत हैरान होती है। वह कहती है कि आप वही सेठ हैं ना जो अस्पताल में थे। तब वह कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। तब वह कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और यह सब मिठाइयाँ और पकवान आप ही शायद लेकर आए हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वह कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी कि तुम्हारे पास बच्चों को पालने पोसने की सुविधा नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेके आया हूँ। मेरी पत्नी इस जन्म में कभी माँ नहीं बन सकती और जो औलाद हमें पैदा हुई थी वह मर चुकी है। मेरी बीवी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। डॉक्टर ने अभी उसे यही बताया है कि उसका बच्चा अलग कमरे में है। तुम ऐसा कर सकती हो कि अपना बच्चा मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें एक घर और तुम्हारे दोनों बच्चों की फीस जब तक वह पढ़ना चाहे मैं भर दिया करूँगा और हर महीने में तुम्हें 5,000 रुपए भी दूंगा। सोच लेना, अगर तुम्हें ये सौदा मंजूर है तो तुम अपना बच्चा मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। तुम मेरी बीवी के सामने ये राज कभी जाहिर नहीं करोगी। हम तुम्हारा बच्चा उसे जाकर दे देंगे। उसे लगेगा कि ये वही बच्चा है जिसको उसने जन्म दिया। सहसा बसंती चीख पड़ती है और कहती है नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। भले मैं गरीब हूँ लेकिन यह मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं इसे अपने आप से अलग नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। सेठ उसकी बातों को सुनकर कहता है कि देखो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तुम चाहो तो ऐसा कर सकती हो। एक सुनहरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो अपने बच्चों को, भूख की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी क्या हालत हुई है। क्या पता ये जवान हो भी पाएंगे कि नहीं। गरीबी में एक दिन कहीं यह मर न जाएं। वह सोचती है कि ठीक है, यह शायद ठीक कह रहा है। वह कहती है कि अगर मुझे सब कुछ ठीक लगा तो मैं शाम तक बताऊंगी। सेठानी बहुत खुश हो रही थी। वह हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई उस बच्चे को निहारे जा रही थी और खुशी से अपने पति से कहती है कि देखो ना, मेरा बेटा कितना सुंदर है। दीवार के पीछे खड़ी बसंती रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी गरीबी का मजाक उड़ते देख रही थी। वह सोच रही थी कि मैं कैसी पापन माँ हूँ जो अपने बेटे को अपने से अलग कर रही हूँ। लेकिन फिर वह सोचती है कि मेरा बेटा इस गरीबी से दूर रहेगा और मेरे दोनों बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। वह अपने घर में बैठकर जोर जोर से रो रही थी कि तभी सेठ की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वह कह रहा था, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा मन बहुत दुखे तो तुम मेरे घर आ जाना। यह लो, यह मेरे घर का पता है। लेकिन तुम बस यह बात मेरी पत्नी पर जाहिर मत होने देना कि तुम उसकी असली माँ हो। एक दिन जब बसंती का मन नहीं मानता है तो वह सेठ के यहाँ जाती है और कहती है कि सेठानी जी, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दो, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। नहीं नहीं, हमें किसी और नौकर की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। हाँ, एक काम करो, तुम अपना पता मुझे दे दो, अगर कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूँगी। वह जाने ही वाली थी तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करो कि तुम मुन्ने की देखभाल के लिए इसे रख लो। जब तुम नहाने जाती हो या कहीं बाहर जाती हो तो मुन्ना अकेला हो जाता है, इसलिए तुम इस काम के लिए इसे रख लो। बसंती सेठ सेठानी के यहाँ काम पे लग जाती है। उसे अब बहुत ही आराम हो गया था। उसकी ममता को बहुत सहारा मिल रहा था। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। वह दिन भर मुन्ने के साथ रहती। एक दिन सेठ सेठानी कहीं गए हुए थे। मुन्ना जोर जोर से रो रहा था और वह किसी भी तरह चुप नहीं हो रहा था। तब बसंती उसे अपना दूध पिलाने लगती है। तभी वहाँ पर सेठानी आ जाती है। जब वह बसंती को देखती है कि वह दूध पिला रही है तो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि आज से तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा, और फिर वह उसे काम से निकाल देती है। लेकिन जब सेठ को यह बात पता चलती है तो वह बसंती की तरफदारी करने लगता है।
तब सेठानी को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यह काम वाली न जाने क्यों मेरे बच्चे को अजीब सी नज़रों से देखती है। कहीं ऐसा न हो कि वह इसे नज़र लगा दे। और मुझे मोहल्ले वालियाँ बता रही थीं कि यह तुम्हारे यहाँ काम करने से पहले तुम्हारे घर के चक्कर लगाया करती थी, न जाने क्या देखने की कोशिश करती थी। एक दिन जब बसंती सुबह उठती है तो वह देखती है कि उसके घर में बहुत सारे नोट रखे हुए हैं। उसे बहुत आश्चर्य होता है। फिर उसे सेठ का ध्यान आता है। वह भागी भागी सेठ के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर बड़ा ताला लगा हुआ था। फिर आसपास में पूछने से पता चलता है कि वह तो यह शहर छोड़कर चले गए। फिर वह सेठ के घर के पास बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगती है। लोग उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, क्या वह तुम्हारा कुछ लेके गए हैं? वह क्या कहती कि वह उसका क्या लेके गए हैं। वह तो अपनी गरीबी के हाथों मजबूर होकर खुद ही अपनी अमानत को उन्हें सौंप कर आई थी। अब वह कहती भी क्या। फिर वह चुपचाप अपने घर जाती है। ऐसे ही रोते रोते बसंती की जिंदगी के काफी साल निकल जाते हैं। देखते ही देखते 20 साल पार हो जाता है। उसके दोनों बच्चे बड़े होकर शहर में नौकरी करने लगे और उसके पास कभी कभार ही मिलने आया करते थे। बीमारी में भी वह पड़ोसियों पर निर्भर हो जाया करती थी। कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। और इधर सेठ जी की मृत्यु हो गई थी और वह बच्चा भी अब बड़ा हो गया था। मुन्ना देखने में भी बहुत सुंदर था। वह एक NGO चलाता था और गरीब लोगों की सेवा करता था। इधर एक दिन सेठानी सेठ के कुछ सामान देख रही थी। उसे एक फाइल में एक चिट्ठी दिखाई देती है। जब वह उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा क्या लिखा था उस चिट्ठी में? वह रोते रोते कहती है कि हाय, मैंने बसंती के साथ कितना बुरा किया। और तब तक उसका बेटा आ जाता है। बेटा अपनी माँ से पूछता है कि आप क्यों रो रही हो, लेकिन वह उसका कोई जवाब नहीं देती। इतनी बात तो उसे समझ में आ जाती है कि कपड़ों के बीच में कोई चीज़ रखी हुई है, जिसके कारण माँ ने छुपाकर उसे फिर से रख दिया है और उसी कारण वह रो रही थी। वह माँ की गैर मौजूदगी में जब छानबीन करता है तो उसे वह चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि तुम इसकी माँ नहीं हो, इसकी माँ तो बसंती है, बसंती, जिसको तुमने अपने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था। जब उसके बेटे को यह बात पता चलती है तो वह रोता रोता अपनी माँ से सारी बातें पूछता है। माँ भी कहती है कि हाँ, यह सच है, क्योंकि वह यह सब बातें छुपा के कर भी क्या लेती, क्योंकि सच्चाई तो वह जान ही चुका था। फिर दोनों बसंती को ढूंढने उसके गांव जाते हैं, लेकिन वह वहाँ पर नहीं मिलती है। गांव वाले बताते हैं कि पिछली बार बाढ़ बहुत तेज आई थी, जिसमें सारे घर बह गए। बसंती के बच्चे तो शहर में ही रहते हैं और बसंती कहाँ गई यह किसी को नहीं पता। लोग यह भी आशंका जाहिर करते हैं कि शायद वह बाढ़ में बह तो नहीं गई। थक हार कर मुन्ना और सेठानी दोनों वापस घर आ जाते हैं। एक दिन सौरभ जब NGO जाता है तो उसे पता चलता है कि सर, एक ओल्ड लेडी आई हुई हैं। उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। अगर उन्हें टाइम पे खून नहीं दिया गया तो उनकी हालत गंभीर हो सकती है। सब लोग टेस्ट करवा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ टेस्ट कराने। न जाने कैसे सौरभ से उस महिला का ब्लड मैच हो जाता है। सौरभ उसे खून देता है और जब वह घर जाता है तो अपनी मामा से वह यह बात बताता है। सेठानी को उत्सुकता होती है। वह सोचती है कि जहाँ मेरे बेटे ने खून दिया है, मैं उस महिला को जरूर देखने जाऊंगी। सेठानी भी उस महिला को देखने जाती है। वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि यह बसंती ही थी। वह अवाक हो जाती है और पूछती है कि बसंती, तुम जिंदा हो? बसंती भी सेठानी को देखकर हैरान हो जाती है। वह कहती है कि अरे मालकिन, आप यहाँ? अच्छा, यह तो बताइए सेठ जी कहाँ हैं? और फिर आपका मुन्ना कहाँ है? वह तो बहुत बड़ा हो गया होगा। तब सेठानी रुआसी होकर बसंती से कहती है कि सेठ जी के मरने के बाद मुझे पता चल गया कि तुम ही उसकी माँ हो। देखो ना कैसा संयोग है, जिस लड़के ने तुम्हें खून दिया वही तो तुम्हारा बेटा है। मामा, तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन देखो आज इस खून ने ही हमें फिर से मिला दिया। खून का रिश्ता होता ही ऐसा है। बसंती कहती है कि बेटा, तुझे अच्छा खासा देखकर मेरे जीवन की तपस्या सफल हो गई। भगवान तुम्हें और तरक्की दे।
और फिर वह यह कहकर वहां से जाने लगी। तब उसका बेटा कहता है, माँ इतने साल तुम मुझसे दूर रही, किस्मत ने हमें कितनी मुश्किल से मिलाया है, अभी तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। नहीं मामा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। फिर सेठानी कहती है, हाँ बसंती रुक जाओ, मत जाओ कहीं, हम दोनों माएँ मिलकर इसकी देखभाल करेंगे, तुम्हें भी देखभाल की जरूरत है। मैं बहुत अकेले पड़ गई हूँ, सेठ जी भी नहीं रहे, क्या तुम इस हाल में मुझे छोड़कर चली जाओगी? बसंती के आंखों से आंसू गिरते हैं और वह सेठानी के गले लग जाती है। बसंती कहती है कि मालकिन, मुझ गरीब पर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। देखो ना, मेरा बेटा कितना लायक बना दिया। मुझ गरीब पर इतनी कृपा की आपने। मालकिन उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, कौन गरीब, तू या मैं? आज अगर तू अपना बेटा लेकर चली जाए, गरीब मैं हुई या तू? मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ। अच्छा मेरी दोनों मम्मियों, मिलो अपनी बहू से, अब मेरी शादी की तैयारी करो, रोने का बहाना मत करो, चलो।